हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो रुक्मिणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके क्वेश्चन बैंक सेट हमारा चल रहा है 70। आज होगा हमारा एक ही सेट है, 20 प्रश्न है, इसीलिए अच्छे से देखिए। कम प्रश्न हो तो अच्छे से देखना चाहिए। चलिए, स्टैटिक जीके रुक्मिणी प्रकाशन। पहला प्रश्न होगा हमारा कि भारतीय सेना के पहले जनरल कौन जिनके कमांडर इन चीफ के पद ग्रहण दिवस को प्रतिवर्ष सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सेना के पहले जनरल कौन है जिनके कमांडर इन चीफ के पद ग्रहण दिवस को प्रतिवर्ष सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा जनरल के.एम. करियप्पा। ऑप्शन डी हो जाएगा जनरल के.एम. करियप्पा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक डैश सकता है। तो फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रश्न है हमारा कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? तो यह हो जाएगा हमारा 1965 से 66। डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? 65-66। मर्दानी खेल जो भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट खेल का एक रूप है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मर्दानी खेल जो भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट खेल का एक रूप है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय। ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय। किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। 7 प्रश्न है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि मर्चेंट डिस्काउंट दर का अर्थ है। मर्चेंट डिस्काउंट दर का अर्थ है, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा लेन देन पर भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए व्यापारी से ली गई शुल्क दर। 8वां है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19वें अनुच्छेद के तहत। एसडीजी इंडिया सूचकांक डैश द्वारा विकसित किया गया है। एसडीजी इंडिया सूचकांक डैश द्वारा विकसित किया गया है। तो यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। 10 हमारा, निम्नलिखित से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? कौन सा रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिरोसिस। ऑप्शन डी, सिरोसिस। ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? ज्वालामुखी विस्फोट में जो है निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार आपको सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल वाष्प। ऑप्शन सी। उस एकमात्र धातु का नाम बताए जो जीवाणु रोधी होता है। एकमात्र धातु का नाम बताए जो जीवाणु रोधी होता है। तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ताम्र होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताम्र। सोनपुर मेला डैश में आयोजित होता है। सोनपुर मेला कहाँ आयोजित होता है? सभी को पता होना चाहिए, बिहार में, अपने बिहार में। ऑप्शन नंबर सी। किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया? किस नेता ने CR सूत्र दिया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो शुक्र आता है बुध और पृथ्वी के बीच में। शुक्र हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर डी। विक्रम संवत कब आरंभ किया गया था? विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 57 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी। पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होते, जहां n डैश के बराबर होता है। तो ये होगा हमारा 2। ऑप्शन नंबर बी, 2 के बराबर। अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी है? अर्चना कामत जो है किस खेल से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा 18 का हमारा ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गणित। ऑप्शन नंबर ए, गणित। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रास नली। कौन सी आहार नलिका है? तो ग्रास नली। इस प्रश्न को एक बार और देख लीजिए। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है योगदान के लिए? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये हो जाएगा गणित के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गणित। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया, गणित राइट हो जाएगा। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।